लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक राजा किसी गरीब लोहार को पत्थर से रस्सी बनाने जैसा नामुमकिन काम दे सकता है। पर असली झटका तो तब लगा जब अंधेरी कोठरी में कैद रामू ने अपनी फटी कमीज का एक धागा और एक कबूतर का सहारा लेकर ऐसा पैगाम भेजा जिसने गौरी के भीतर की आग जगा दी। कोई सोच भी नहीं सकता था ये छोटा सा धागा पूरे राज्य की किस्मत पलटने वाला है। राजा ने एक पत्थर की विशाल शिला की ओर इशारा किया और कहा, लोहार, तेरी कारीगरी की बहुत तारीफ सुनी है, अब तुझे असली परीक्षा देनी होगी। इस पत्थर से लोहे जैसा एक पतली लचीली रस्सी बना दे, ऐसी रस्सी जिसमें गांठ भी लगाई जा सके। इसके लिए तुझे 7 दिन का समय देता हूँ। अगर तू सफल हुआ तो तुझे मुहमांगा इनाम मिलेगा, और अगर नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्थर से रस्सी बनाना ये असंभव था। वो बेचैन होकर बुरा सा बोला, महाराज, ये अन्याय है। पत्थर से रस्सी कौन बना सकता है? राजा दहाड़ा, चुप रहो, राजा का आदेश अंतिम होता है, ले जाओ इसे। सैनिकों ने रामू को घसीटते हुए एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया और उसी कोठरी में वो विशाल पत्थर भी पटक दिया गया। रामू के होश पचड़े। अब उसे स्पष्ट हो गया था कि ये तलवार बनाने का बहाना नहीं, बल्कि वो और गौरी दोनों को फंसाने का भयंकर जाल था। उसी दिन महल से एक संदेश गौरी के पास भेजा गया। संदेश में लिखा था, तुम्हारे पति को एक विशेष कार्य दिया गया है। यदि वो 7 दिनों में पत्थर की रस्सी नहीं बना सका तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। हाँ, पर यदि तुम राजा की सेवा में महल आने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे पति की जान बख्श दी जा सकती है। ये शब्द गौरी के कानों में ऐसे गिरे जैसे पिघला हुआ शीशा। उसे समझ आ गया अब राजा किसी भी हद तक जा सकता है। रामू कोठरी में निराशा और चिंता में डूबा था। उसे भरोसा था कि गौरी कुछ भी कर सकती है, शायद राजा के सामने झुक भी जाए, पर वो नहीं चाहता था कि गौरी कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठाए। कोठरी में रामू ने देखा कि एक छोटा सा रोशनदान है जहाँ हर सुबह एक कबूतर आकर बैठता था। रामू ने अपनी फटी कमीज का एक धागा निकाला और कोयले के टुकड़े से उस पर लिखा, प्रिय गौरी, पत्थर की रस्सी मेरे भाग्य में है, पर तुम राजा की जंजीर मत बनना। मेरा अंत ही इस कहानी का अंत नहीं है, तुम चिंता मत करना। उस धागे को उसने सावधानी से कबूतर के पैर में बांधा। वो कबूतर अक्सर उसी दिशा में उड़ता था जहां उनका गांव था। ये एक जुआ था, पर यही उसकी एकमात्र आशा बची थी। 3 दिन तक गौरी बेचैनी में घुटती रही। सोचा क्या करूं? उसे अपनी बुद्धि और राजा की क्रूरता के बीच कोई रास्ता निकालना था। चौथे दिन सुबह जब वो आंगन में बैठी थी तो वही कबूतर आकर उसके पास रुक गया। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।